इसलिए ऐतिहासिक दिन मानते ये एक ऐसा जी, ऐतिहासिक जी। दिन है जिससे आज लेकिन आज केवल भारत का केवल संविधान भी फाड़ा गया सदन के अंदर। यही दुर्भाग्य है, जी, जी। यही मेरे दुर्भाग्य साथ है मेरे कि साथ जिस तरह से फयाज अहमद संविधान की मीर है। आज प्रति जलाई गई, ये दर्शाता है कि उस सांसद और उस जी, जी, दल जी। की जो है देश के प्रति, भारत देश के प्रति, उसके संविधान के प्रति मेरे क्या आस्था और विश्वास है और किस तरह का उनका दोहरा रवैया रहा है, ये मेरे स्पष्ट साथ करता है। सांसद पीडीपी के हैं, मैं उनका रुख करता हूं। फयाज साहब, आपका स्वागत है। फयाज अहमद मीर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपका कुर्ता अब सलामत है ना? क्योंकि कुर्ता फाड़ दिया था आपने। मैं खुद भी सलामत हूँ और मेरा कुर्ता भी सलामत है। आप बताइए, आप सलामत हैं? नहीं, ईश्वर भारत के चाहेगा। कारण है। जी, ईश्वर चाहेगा तो हम सब सलामत रहेंगे। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि जब आप लोगों ने अपने कपड़े फाड़े सदन के अंदर और आप लोगों ने संविधान को भी फाड़ दिया। क्यों? इसी संविधान ने हमें ये दिया था, पर टेम्परेरी दिया था ना फयाज साहब, जो परमानेंट आज तो का नहीं दिया था। दिन ये पूरे भारत के लिए हम मानते हैं कि ये सियाह दिन है। नहीं, पूरे एक बार आप बताइए। जिस संविधान की बात करते टेम्परेरी हैं दिया उसी था ना? संविधान ने हमें ये दिया था। नहीं, टेम्परेरी दिया था ना, परमानेंट किसने बोला था? 70 साल तक टेम्परेरी होता है क्या? बताइए ना फयाज साहब। कोई टेम्पररी, जब आप कहते हैं, जब आप ये कहते, देखिए सुनिए सुनिए मेरी बात। जी, आप स्टूडियो में बैठकर ये जो तबाही आपने की कश्मीर में, हमारा जो 1947 में जो हमारा एक्सटेंशन इंडिया के साथ हुआ था, आज ये आपको कश्मीर गलत, के लोग, ये आपको गलत जो पढ़ाया आज गया का ये है। सियाह दिन, नहीं फयाज साहब, ये आपको सुनिए गलत ना। पढ़ाया गया है। आपको सुनिए, 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 तालीम हमें ही ये कोई गलत गलत दी नहीं गई पढ़ाया है गया कि है। आपका एक्सेशन सुनिए आप। कश्मीर के आप सुनने भारत की के हिम्मत साथ रखिए, 370 की वजह सुनने से की है। हिम्मत रखिए। ऐसा नहीं है, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। 370 रहे या सुनिए ना ना रहे, आप। आज ये बात और सिद्ध हो गई। सुनिए, आज ये बात आप सिद्ध हो सुनिए गई। पहले। मैं तो सुन रहा हूं आपको, मैं तो सुन रहा हूं फयाज साहब आपको। आप नहीं सुन रहे हैं, आप बात नहीं करने देते। आप बात सुनिए, बात सुनने की आप हिम्मत रखिए। नहीं, मैं पूरी हिम्मत आप रख रहा पहले हूं। बात सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रख रहे हैं आप, कहां रख रहे हैं आप हिम्मत? मैं तो वो भी हिम्मत रख रहा हूं। मैं आपका कुर्ता फटने वाले शॉट भी दिखा रहा हूं, फाड़ने वाले शॉट भी दिखा रहा हूं। अगर सारे आपने, नहीं सही, अगर संविधान, आप संविधान, भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं ना, इसी सदन तो में- संविधान क्यों फाड़ा आप लोगों ने? बताइए आप मुझे। मेरे देश का संविधान भी तो है, वो आपके देश का तो नहीं है, मेरे देश का भी है। तो हमारे देश का संविधान आपने क्यों फाड़ा? इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? संविधान आपने पढ़ा, कैसे? संविधान इस सरकार ने पढ़ा। अच्छा, हमने कैसे? नहीं पढ़ा। जिस संविधान ने हमें कुछ दिया था वही आज आपने नहीं, पर वापस वही लिया। तो कह रहा हूं, आपकी तालीम गलत हुई है 370 के बारे में। 370 रहे ना रहे, कश्मीर रहेगा भारत का हिस्सा। वही नहीं, तो नहीं, कह रहा हमें हूं। तालीम नहीं, तालीम आपको गलत। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, क्या है, मतलब ये जो क्या होगा आज आने वाले वक्त तारीखी में? गलती आपने की, आज जो आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि, सुनिए सुनिए, जो आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि आपने उस वक्त गलती की, आप एक दिन याद रखना, ये आप ही की चैनल से मैं सुनूंगा और आपकी जुबान से सुनूंगा कि आज की जो गलती आपने, ये तारीखी गलती होगी, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। ये टाइम आने पे आपके मुंह से मैं सुनूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कितना ही आप कहना आगे चाह रहा हूं कि देखो। जिस तरह से आज इन्होंने सदन के अंदर बोलिए। में संविधान का अपमान किया, जिस संविधान की ये शपथ खा के आए थे, जी जी। और यही इनका तरीका नहीं, है, पर जहां यही तक इनका तरीका है जहां इस तक देश आप में कांग्रेस- रहना और इसी की थाली जहां पर तक छेद आप करना। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना नहीं होता, देश हित के काम में साथ भी खड़ा होना होता है। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जनार्दन द्विवेदी क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस के चीफ व्हिप कांग्रेस छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सिर्फ गुलाम नबी आजाद और पी चिदम्बरम, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का जन्म दिया, वो सब लोग साथ खड़े हैं एक साथ। कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गए इस विषय को लेकर। मीर साहब,
फयाज अहमद मीर, जी जी जी, सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस में हाँ, तो हाँ, खुद दो बोलिए। फाड़ है इस विषय को लेकर। गुलाम नबी आजाद की अलग राय है, तो अश्विनी कुमार पूर्व कानून मंत्री की अलग राय है। वो कह रहे हैं कि देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। कांग्रेस के कई नेता ये बात कह रहे हैं। चीफ देखिए, विप ने मैं क्या यहाँ बोला का- राज्यसभा के, आपको पता ही है। चिट्ठी मैं लिखी यहाँ उन्होंने पे- कि मैं मैं देश के यहाँ साथ पे- गद्दारी नहीं कर सकता। विप इशू कर ना मैं कांग्रेस, ना मैं यहाँ पे कांग्रेस का कोई नुमाइंदा हूँ यहाँ पे उनकी बात करने के लिए आए हो। हम अपनी बात रखेंगे। मैंने आपको कहा कि जो आज का ये दिन, ये सियाह दिन है पूरे भारत के लिए। जम्मू कश्मीर के अवाम को जिस तरह इस सरकार ने झूठ बोल के ये कहा कि वहां पे कुछ हमला होने वाला है, बंदूक की नोक पर कश्मीर के लोगों को जो इस वक्त दबाया जा रहा है, वहां हमारे जो लीडर्स हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, चाहे उसमें हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब है, हमारी पार्टी की मोहतरमा महबूबा जी है, या सजाद गदीलुन साहब, या जितने भी वहां एमएलएज है। आज इस वक्त जैसे इन्होंने इस कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील करके रखा है, आप बंदूक की नोक अमीश भाई, इनको ध्यान रखना चाहिए, फौज की इनको ध्यान रखना चाहिए महबूबा मुफ्ती का बयान, किसी को इनको ध्यान रखना चाहिए दबा वहां नहीं पे फारूक सकते हैं। अब्दुल्ला का बयान। हम किसी अलगाववादी ताकत को पनपने नहीं देंगे वहां पर। आप यदि कहेंगे कि वो बारूदी हाथ वो जल जाएंगे, कोई झंडा आप उठाने क्या वाला नहीं करेंगे? होगा। आप देश क्या के विरुद्ध यदि करेंगे? कोई बयानबाजी कर रहा है और और तो कश्मीरी उसका न चुकने वाले हैं, न दबने कार्रवाई वाले कर रहा है, हैं, तो बिल्कुल आपके नहीं, जोर उसके से साथ हम दबने मुनौवत वाले है। नहीं है। याद रखिए, रखना और डर इसलिए दबने आपने वाले काले लोग दिन आ नहीं गए हैं हैं, क्योंकि अब आपको आप पता है